बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्तफ़ा कत्ल केस में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है। और इनके लोग जो हैं, चाहे वो कंज्यूमर हैं, चाहे वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो जिस तरह से भी इस केस में जो है वो उनकी कड़ियाँ जो हैं वो मिलती हुई उन तक जा पहुँचती हैं। इनमें एक नाम जो है वो साहिर हसन का भी है। साहिर हसन जो कि साजिद हसन के बेटे हैं, और साजिद हसन जो है हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं और बहुत फेमस हमारे अदाकार हैं। उनका बेटा जो है वो साहिर हसन, जिसकी उम्र जो है वो 27 साल है। और नाज़रीन, ये कहते हुए मुझे बड़ा अजीब, जब मैंने इसके इंटरव्यूज़ देखे, जब मैंने इसकी तस्वीर और इसके जो इंकशाफात है, सनसनीखेज़ इंकशाफात जो है वो देखे, मुझे बड़ी हैरत हुई। और हैरत की वजह उसका एटीट्यूड था। अब बिलफर्ज कोई बंदा कोई चोरी करते हुए या कोई जुर्म करते हुए पकड़ा जाए तो वो उसके चेहरे पर कुछ निदामत होती होगी, और कुछ उसके दिल में होता होगा डर। लेकिन ये साहिर हसन जो है, ये शख्स बड़ा मुतमईन नज़र आ रहा है, बड़ा मुस्कुरा कर मिल रहा है। मतलब फोटो सेशन करवाए जा रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन तमाम चीज़ों से। और इस पर जो साजिद हसन साहब का जो किरदार है, वो पुलिस स्टेशन के अहाता में वो अपने बच्चे के साथ मिल खड़े होकर बड़े अच्छे से वो तस्वीर बना रहे हैं। और मतलब इस तरह से स्पोर्टिव, ठीक है स्पोर्टिव होते हैं वालिदैन, लेकिन इतनी पैम्परिंग ना की जाए कि उनको अच्छे और बुरे में आप फ़र्क करना भूल जाएं। जो चीज़ अच्छी है उनमें ज़रूर पैम्परिंग करें, लेकिन जो बुरी है वहाँ पर उनकी सजनिश भी ज़रूरी है, ताकि उनको पता चल सके जो चीज़ गलत है उसका साथ नहीं देना, चाहे वो आपका वालिद ही क्यों ना हो, आपके साथ नहीं खड़ा होगा। बहरहाल साहिर हसन ने जो है बड़े सनसनीखेज़ इंकशाफात किए। वो ये भी कहता है कि भाई वो घर में वीट जो है उसकी काश्त भी करता रहा है, कैसे कोरियर के ज़रिए जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती रही वीट की, और किस तरह से वो भेजता रहा, और इसका सप्लाई कहाँ कहाँ होता रहा, कैसे वो यूनिवर्सिटीज़ के लड़के और लड़कियों को अप्रोच करता था, उनको सप्लाई करता था, उनको अपना कस्टमर बनाता था। ये तमाम चीज़ें सनसनीखेज़ इंकशाफात जो हैं ये साहिर ने की हैं। वो कहता है कि मैं पिछले 12-13 साल से जो है वो वीट यूज़ कर रहा हूँ, मंशियात का काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अभी वो 27 साल का है। साहिर हसन जब 12-13 साल या 14 साल आप कह लें का होगा, तो तब से ही इसने मंशियात का काम शुरू कर दिया था। और बहरहाल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर वो वर्किंग कर रही है कि ये वीट कहाँ से आई, कितनी आई, इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह से होती रही, और बहुत से पहलू हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं। एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जिसमें जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो हमें इसके बारे में बताते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब ये साहिर का नाम जब आया था तो वो इट वाज एन ऑर्डिनरी नेम फॉर अस, लेकिन जब सारी डिटेल हमारे पास, जब ने इन्फॉर्मेशन को मैच्योर किया, सारी डिटेल आ गई, तो इवन इट वाज अ वेरी शॉकिंग रेवलेशन टू अस कि जी ये इतनी बड़ी फैमिली के लोग भी जो है वो इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब कराची में बड़ा ये एक सेंसेशनल क्राइम हुआ था, मुस्तफ़ा मर्डर केस, उसके बाद जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ जो है वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई कि इसमें एक ड्रग नेक्सस जो है इन्वॉल्व है, जो कि क्लिफ्टन और डीएचए के इलाकों में और तालीमी इदारों में ऑपरेट करता है। तो हमने अकॉर्डिंगली जो है वो स्टार्ट, जो हमारा बिगनिंग पॉइंट था वो था कि जी दो अक्यूज़्ड हैं अरमगान और शिराज, जो मुस्तफ़ा मर्डर केस के, उनको हमने इंट्रोगेट किया सबसे पहले। तो दौरान इंट्रोगेशन कुछ नाम हमारे सामने आए, जिसमें एक नाम साहिर भी था, लेकिन अभी भी हमारे पास उसके कंप्लीट क्रेडेंशियल्स नहीं थे। तो हम वर्क करते गए उस पर, फिर हमें एक सीक्रेट टिप मिली कि ये साहिर नामी शख्स है, और इसके पूरे क्रेडेंशियल्स मिले, और बताया गया कि जी ये अपनी वीट जो है वो किस तरीके से सप्लाई करता है, और एग्जैक्ट हमें पॉइंटेशन की गई कि ये कहाँ पे अपनी वीट लेके जाएगा। तो हमने उस जगह पे रेड की है और उसको रेड हैंडेड अरेस्ट किया वीट के साथ। ये हमें लड़का मिला है, तो इसके पास एक ये बैग कैरी कर रहा था, जो ये स्टोरेज बैग्स होते हैं जो कि ट्रैवलिंग के दौरान जो है वो लोग यूज़ करते हैं। उसके अंदर 2 अदद जार्स थे, जिसके अंदर खुली वीट जो है वो बंद थी, एयर टाइट जार्स थे शीशे के, प्लस जो है 5 इसके पास जो है वो प्लास्टिक की पैकिंग में वीट मौजूद थी। मतलब एक अच्छी खासी क्वांटिटी थी। साथ में जो है वो एक वेइंग स्केल था, मेजरिंग स्केल जो डिजिटल होता है वो था, और जो है वो पैकिंग मटेरियल था, जिसमें वो छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको पैक करके आगे सेल आउट करें। जब हमने इसका वेट किया, जो ये वीट इसके पास से मिली है, ये इसका वेट तकरीबन 550 ग्राम के करीब आया है हमारे पास। ये पर ग्राम इसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये है, जो कि ये बता रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट है, लेकिन अगर इसका भी कंसीडर किया जाए तो ये तकरीबन 55 लाख इसकी मालियत बनती है। जो हमारे ज़राए ने वेरीफाई किया है इसको कि ये कैलिफोर्नियन साख्त की वीट है।
और ख़ुद भी जो दौरान इंट्रोगेशन मुलजिम ने भी एतराफ़ किया ये कैलिफोर्नियन साख्त की वीड है। अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर 1 कि ये वीड कहाँ से इसके पास पहुँची, यानी इसका सप्लायर कौन है। फिर आगे इसने किस बंदे को दी है या किसको आगे ये सेल आउट कर रहा है, जो इसके क्लाइंट्स होंगे या सब इन्वेस्टर्स हो गए या सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, तो वो कौन कौन है। नंबर 2। नंबर 3 कि ये किस मोड से जो है वो इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मतलब इसके पास किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आई है और आगे ये किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से इसको सेल आउट करेगा। और नंबर 4 जो इसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, जो पैसे मिलेंगे इस चीज़ को बेचने के बाद, वो ये किस तरह से वसूल करता है। ये 4 चीज़ें जो है वो हमारा प्राइमरी डोमेन था जो हमने अपने लिए टारगेट्स बनाए थे कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके जवाब में हमारे पास 2 नाम और जिससे ये इस्लामाबाद से मंगवाता था, बजरिया कुरियर सर्विस, जो कि 2 प्राइवेट कुरियर कंपनीज़ हैं जिनकी डिटेल्स हमने ले ली हैं और अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उनका रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन में। तकरीबन 15 से 20 अफराद हैं जो अभी हम कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे, क्योंकि हमें उनका रोल अभी इन्वेस्टिगेट करना है कि वेदर दे आर कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका क्या रोल है। डीलिंग सारी सोशल मीडिया ऐप्स, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके ज़रिए इनके राब्ते होते थे और ये ऑर्डर प्लेस किए जाते थे और हिसाब किताब होता था सारा। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई 25% केसेस में कैश में हुई है, जबकि 75% केसेस में जो पैसे हैं वो मुलजिम साहिर के वालिद साजिद हसन साहब, उनके मैनेजर के अकाउंट में जो है वो पैसे आके ड्रॉप होते थे। तो ये जो 55 लाख की अमाउंट की वीड जो हमें मिली है ये उसके मुताबिक 4 या 5 दिन का टर्नओवर है या मैक्सिमम 1 हफ्ते का कंसाइनमेंट है। तो अगर आप इसको महीने से कैलकुलेट कर ले तो 2 करोड़, साल से आप कैलकुलेट कर लें 24 करोड़, और अगर आप 2 साल से इसको कैलकुलेट कर ले तो तकरीबन 50-55 करोड़ का ये काम जो है अभी तक कर चुके हैं।